हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे एक टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोग सर्च करते हैं, दैट इज एक्सपायरी डे हीरो जीरो ट्रेड। जी हाँ फ्रेंड्स, हीरो जीरो ट्रेड जो काफ़ी फेमस है और बेसिकली एक्सपायरी डे पे इसको बहुत सारे लोग प्ले करते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। कुछ ही सेकंड्स में या मिनट्स में कह सकते हैं आप। 10 रुपीज़ की कॉल जो है 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ या 100 रुपीज़ तक चली जाती है। तो इसको ट्रेड करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है और हमें राइट स्टॉक, राइट सिलेक्शन चाहिए होता है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करना है, किस टाइम हमको एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये सारी चीजें समझनी होती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा लर्निंग आपको मिलने वाली। कैसे आप स्ट्राइक प्राइस को चूज करेंगे, कैसे डेटा को रीड करेंगे और कब एंट्री लेंगे, कब एग्जिट लेंगे। तो बात करते हैं पूरा डिटेल इसी सेटअप के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं जब भी एक्सपायरी डेट ट्रेड सेटअप के बारे में, यानी एक्सपायरी डेट आपका जो जीरो टू हीरो ट्रेड सेटअप है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको मिलाना पड़ता है, मतलब कुछ डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स को आपको मिक्स करने पड़ते हैं। जब इन सभी डॉट्स को आप मिक्स करेंगे तभी आपका एक बेहतरीन सेट तैयार होता है और तभी आप परफेक्ट एंट्री आप प्लान कर पाते हैं। सबसे पहला डॉट्स होता है दैट इज ऑप्शन चेन डेटा। जी हाँ फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा को कि आपको ऑप्शन चेन डेटा पढ़ना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा नहीं पढ़ पाएंगे फिर आपके लिए ये ट्रेड जो है थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड प्राइस है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन या कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमको चूज करना है जहां पे हमको ट्रेड प्लान का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी डेट में बहुत, अगर हमने इस पॉइंट पे गलती की तो कुछ ही देर में हमारा जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इन्वॉल्व होता है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टाइम। किस टाइम आप एंट्री करना है या किस टाइम आपको देखना है कि जीरो हीरो सेटअप हमारा बनना है, ये एंट्री पॉइंट। एंड द फोर्थ वन इज आपका स्ट्रक्चर। कोई स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। जब तक आप कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, जस्ट लाइक कोई आपका ट्रायंगल हो, कोई सपोर्ट हो, कोई रेजिस्टेंस हो, इस तरह कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा हो। एंड फिफ्थ वन एंड लास्ट वन दैट इज एंट्री एंड देन एग्जिट। ये सभी जब पांचों पॉइंट्स हम मिक्स कर देंगे तो हमारा बेहतरीन हीरो जीरो सेटअप तैयार होगा जो एक्सपायरी डे पे काम करेगा। और इसका मैं लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा और ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे इसको रीड करना होता है, कैसे इसको प्लान करते हैं और कैसे हमने इसको लास्ट जो आपका एक्सपायर था उस पर कैसे ट्रेड प्लान किया था, काफी अच्छा पैसा हमको इसमें मिला था। सबसे पहले फ्रेंड बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा। अब फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन डेटा क्या? ऑप्शन चेन डेटा का, ऑप्शन चेन के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा और जानते भी होंगे कि ऑप्शन चेन होता क्या। बेसिकली ऑप्शन चेन क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर कितने ओपन इंटरेस्ट है, ध्यान है कितने ओपन इंटरेस्ट है किसी भी साइड में, पुट साइड में या कॉल साइड में, उसको रीड करना ही ऑप्शन चेन डेटा कहलाता है। अब देखिए ऑप्शन चेन डेटा कितना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सपोज करिए मार्केट में दो ही होते हैं, एक होता है मार्केट में सेलर, दूसरा होता है मार्केट में बायर। अगर सपोज करिए किसी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो है 10 रुपए चल रही है, तो जो अगर कोई बायर है तो इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करने के लिए हार्डली कितना रुपए इसको देना पड़ेगा। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी 50 का लॉट होता है, हार्डली इसको 500 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ये मैक्सिमम पॉइंट इसको देना पड़ेगा अगर उसका 10 रुपीज वैल्यू चल रहा है। लेकिन अगर कोई सेलर होगा तो सेम 10 रुपए के स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए उसको ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज आपको खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग होगा, सेलर स्ट्रांग होगा या बायर स्ट्रांग होगा? आप कमेंट सेक्शन में लिख मुझे बताइएगा। या स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? क्योंकि जहां पे आप 500 रुपए केवल खर्च कर रहे हैं एक लॉट को बाय करने पे, वहां पे कोई आपको 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, दैट मीन ये जो है आपको 1 लाख ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी चीज को रीड करना यानी इसी सेटअप को रीड करना कहलाता है कि ऑप्शन चेन डेटा की किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स खड़े हैं। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स खड़े होंगे, अगर कॉल राइटर्स खड़े हैं दैट मीन ये टफ आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कोई पुट राइटर्स खड़े हैं तो ये टफ सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रखिए, टफ सपोर्ट का काम करेगा। जितना ज्यादा इसमें वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। उसी के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है कि कैसे इसको करना है, कैसे इसको हमको चूज करना है। अब इसको कैसे रीड करते हैं इसको समझते हैं। इसके चलते मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा जो लास्ट एक्सपायरी का था उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है, इसको समझते हैं ताकि आपको और से समझ आए ऑप्शन चेन डेटा रीड कैसे किया जाता है। देखिए अब ये ऑप्शन चेन डेटा हमारा है, ठीक है। आप देखते हैं थर्ड 13 अप्रैल का ऑप्शन चेन डेटा है। इसको कलर चेंज करते हैं, यस, थोड़ा इसको और डार्क कर लेते हैं। नाउ ग्रेट, आप देखते हैं 13 अप्रैल का आपका ऑप्शन चेन डेटा है। हमने एक एक्सपायरी जो ट्रेड प्लान किया था दैट इज 17,500 की पुट बाय की थी। क्लियर? क्यों बाय की थी अब इसके पीछे के रीजन समझिए, तभी आपको समझ आएगा ऑप्शन चेन डेटा कैसे पढ़ते हैं।
अभी टाइम हो रहा था 230 के आसपास का, 230 240 के आसपास का टाइम हो रहा था। क्लियर। उस टाइम पे जो 17,500 है, इसके ऊपर जो पुट राइटर्स थे 98 लैक्स थे। यहाँ लिखते हैं 98 लैक्स के आसपास पुट राइटर्स थे। क्लियर। सेम पॉइंट पे जो कॉल राइटर्स थे, यहाँ पे टोटल जो वही था, यहाँ 1.8 करोड़ था सीआर। अब आपको अंदाजा लग चुका होगा कि मार्केट में क्या था, 1.8 सीआर में यहाँ पे कॉल राइटर, दैट इज ये इतने श्योर थे कि मार्केट को हम 17,500 से ऊपर जाने नहीं देंगे, मार्केट को इसके नीचे क्लोज करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करेगा तो देने सारे जो है ट्रबल में, सारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्लियर। वहीं पे कॉल पुट राइटर जो थोड़े 98 थे, तो इनके मुकाबले कम थे, तो उनको और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता मार्केट को ऊपर लाने के लिए। क्लियर। तो इससे एक आइडिया मिला कि 17,500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हो रखी है, जो मार्केट को ऊपर नहीं आ जाए। तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें बस इसी स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ता है कभी भी एक्सपायरी डे पे, किस स्ट्राइक प्राइस पर कितने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा आइदर पुट साइड आइदर कॉल साइड। क्लियर। और मार्केट उसके ऊपर, अब आप समझिए इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए कि अगर मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लियर। अब जो कितने कॉल राइटर 17,500 वो ट्रबल में कब आते हैं, वो ट्रबल में जब आते हैं जब मार्केट हमारा 17,550 के ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। जैसे इसके ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, देन सारे रिस्क पे आ जाते हैं और फिर अपनी पोजीशन जो 1 पॉइंट था जो था, इसको ये लिक्विडेट करते, यानी अब काटने को आते। फिर मार्केट में भयंकर शॉर्ट कवरिंग आती। क्लियर। लेकिन किसी भी हाल में इन्होंने मार्केट को इस लेवल तक लेकर नहीं गया और मार्केट को यहाँ से जब ऊपर नहीं गया तो फिर मार्केट, जाहिर सी बात है अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं गया तो इसके वाइस वर्सा हो गया। जो पुट राइटर्स थे यहाँ पे जो ऑलमोस्ट 98 लाख के आसपास थे पुट राइटर्स, अब ये प्रेशर में आ गए कि मार्केट जो हम इसको क्रॉस नहीं करा पा रहे हैं, देन अपनी पोजीशन सी स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। देन उसी टाइम पे हमें ये भी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होती है बाय करने के लिए एज ए पुट साइड में, क्योंकि मार्केट अब नीचे जाएगा, क्योंकि अपनी पोजीशन सी स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो नीचे हम पुट इसकी बाय करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना होता है कि ऑप्शन चेन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसको, अगर एक बार इसमें 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा रीड करना अगर आपको आ गया आपको बहुत आसानी से जितने भी हीरो ट्रेडर्स होते हैं पकड़ पाते हैं। देन सेकंड होता है कि जब हमने देखा कि जब पोजीशन हमने बना ली यहाँ पे, तो फिर हमें देखना होता है ऑप्शन चेन डेटा में नेक्स्ट कहां तक मार्केट जा सकता है। क्लियर। तो इसको भी समझते हैं, इस ऑप्शन चेन डेटा से वो स्टडी होगा। क्लियर। लेकिन अब इसका दूसरा पॉइंट भी हम समझते हैं, फिर आपको और अच्छे से इसमें क्लियर हो पाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है कि स्ट्राइक प्राइस, जो हमने वहां बात डिस्कस कर रहे थे स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए, कि कौन सा सेकंड पॉइंट था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है। तो स्ट्राइक प्राइस भी हमें सेकंड पॉइंट भी ऑप्शन चेन डेटा से ही मिलता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमको चूज करना है। क्यों? क्योंकि आपको यहां से आइडिया लग गया है कि भाई इस जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन पर आपका मैक्सिमम जो है ओपन इंटरेस्ट है। क्लियर। जब इस पोजीशन पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है जाए कॉल साइड में, तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो हमें इस स्ट्राइक प्राइस को चूज करना पड़ता है कुछ, क्योंकि इससे अगर दूर स्ट्राइक प्राइस लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, अगर 17,500 जगह 17,400 का अगर स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, देन आपका कपल ऑफ सेकंड में ये वैल्यू जो जिसकी जो भी वैल्यू होगा जीरो हो जाएगी, अगर मार्केट इसके नीचे नहीं गया तो आप बहुत फास्ट होगा, आप इसको संभाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे भी आपको लगे कि मार्केट आपको ऊपर जाने में उसके ठीक एटीएम स्ट्राइक प्राइस आप चूज करिए। स्लाइटली आईटीएम भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओटीएम तो भूल के भी नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप इसको। क्लियर। तो आई होप आपको 2 पॉइंट्स समझ में आ गया होगा कि एक आपको ऑप्शन चेन डेटा कैसे रीड करना है, सेकंड आपका स्ट्राइक प्राइस कैसे यूज करना है। क्लियर। बात करते हैं थर्ड टाइम, जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थर्ड वन इज के टाइम। अब ट्रेडिंग में एंट्री करने का सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि किस टाइम हमको एंट्री करना होता है, किस टाइम इसको रीड करना होता है। ये स्ट्रक्चर आपको मॉर्निंग में मिल जाए कोई मतलब नहीं है, आपको मूवमेंट नहीं मिलने वाला ज्यादा। मूवमेंट कब मिलेगा? मूवमेंट आपको मिलेगा 230 के बाद से। तो जैसे ही 230 हो जाए, 230 के बाद एक्सपायरी वाले दिन आपको फाइंड आउट करना है कौन से लेवल पे स्ट्राइक प्राइस पे कौन से सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है और कौन से लेवल पे पुट राइटिंग हो रखी है। जैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ठीक आपको 250 के आसपास अपनी पोजिशंस को अपनी एंट्री को प्लान कर लेना है और एंट्री को कर लेना है, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत क्रूशियल होता है। 250 से लेके 3 बजे तक का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। इसी बीच मार्केट जितना मूव करना होता करता है, फिर मार्केट मूव नहीं करता है, तो इसी बीच में आपको एंट्री अपनी ले लेनी है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्लियर।
प्लस इसके सपोर्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि जब तक हमें केवल एक ही, अभी हम क्या रीड कर केवल ऑप्शन चेन डेटा रीड कर रहे थे, तो ट्रेडिंग में केवल एक ही चीज से आप नहीं ट्रेडिंग करते, इसके लिए आपको सपोर्ट में कुछ कुछ चाहिए होता है। तो तो सबसे फोर्थ पॉइंट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है आपका, सपोज करें कोई ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई बुलिश फ्लैग है, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन रहा हो जिसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा हो। एग्जांपल के लिए शो करता हूँ, लो लास्ट हमारा एक्सपायरी था, उसमें क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे कि एक तरह से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा था, सपोर्ट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे से बार बार सपोर्ट ये लेते जा रहा था, और ठीक अगर आप टाइम देखेंगे 3 बजे के पास इसने इस लेवल को जो टाइम था ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करके सीधा नीचे आ गया, कहाँ आ गया 17,465 तक, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक क्यों आया, मैं इसका भी आपको रीजन बताऊंगा, ये एंट्री और एग्जिट बताएंगे कैसे आपको एंट्री एग्जिट प्लान करना है, तो उसके लिए अब देखिए 3 बजे के आसपास ठीक 2:50 या 2:55 पे यहाँ से ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करके मार्केट यहाँ तक आ गया। ठीक इसी टाइम पे हम देखें हमने एंट्री जो ली थी, एंट्री कैसे प्लान की थी, आप देखेंगे इसको मैं आपको शो करता हूँ एंट्री पॉइंट्स। नाउ से हमने ठीक 17,500 का पुट प्लान किया था बाय करने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ 10 to 11 रुपीज। कहाँ पे हमने यहाँ पे बाय करने के प्लान किया था, आप देखेंगे टाइमिंग वही हो रही, ऑलमोस्ट 250 के आसपास टाइमिंग हो रही है, और बिल्कुल हमारा क्योंकि 0 कॉल है तो हमारे मैक्सिमम रिस्क जो है 10 रुपए का होता है। और फिर यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ तक रैली की, मतलब 30 पॉइंट तक का रैली पॉइंट इसने किया, मतलब 1:2 का टारगेट विद कपल ऑफ मिनट्स में हमको रिसीव हो गया। क्लियर। अब यहां तक ही क्यों गया, इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे जो रीजन है ये आपको समझ में आता है ऑप्शन चेन डेटा। अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात कर रहा हूं, वहां से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे मार्केट वहीं तक गया, उसके आगे नहीं गया। तो हुआ क्या था कि 17,450, ध्यान रखिए 17,450 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी थी, मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी थी। क्लियर। और उसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं थी। जब जिस किसी लेवल पे मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग उस लेवल पे है नहीं, तो फिर मार्केट को नीचे क्यों ले जाएगा, पुट राइटर्स मार्केट को नीचे नहीं लाने देंगे। सिंपल सा चीज है, क्योंकि नीचे अगर जाएगा तो फिर ये भी फंस जाएंगे। तो इसलिए मार्केट जो 17,500 को ब्रेक तो किया, लेकिन 17,450 के नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि मैक्सिमम पुट राइटिंग थी, कॉल राइटिंग बिल्कुल थी नहीं। और इस लेवल पुट राइटिंग होने की वजह से मार्केट ने वही रैली आई। जो आप देखें, जो ट्रायंगल आपने देखा होगा कि अभी जो मैंने ट्रायंगल शो किया था, उस ट्रायंगल केवल वहीं तक गया। और आप ध्यान देंगे तो जो लेवल आपका 17,450 यहीं तक गया, मतलब 467 तक गया आपका, नॉर्मली केवल इतना ही तक गया, उसके और नीचे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पुट राइटिंग आप पता था कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। तो इसको देखते हुए आपको अपना एग्जिट प्लान भी तैयार रखना होता है कि हम एग्जिट कहाँ पर करेंगे। और एक्सपायरी डे पे ध्यान रखिए, जब भी हम जीरो हीरो ट्रेड लेते हैं, तो जीरो ट्रेड में ये मान के चला करिए कि हमें इसमें हमारा जो भी कैपिटल हम यूज करने जा रहे हैं, वो कैपिटल हमारा जीरो होने वाला है। तो इसलिए कैपिटल आप उतना ही इसमें यूज करेंगे जितना आपको कैपेबिलिटी है कि आप जीरो सेल सकते हैं, या एक्सपायरी डे पे जो भी आपने प्रॉफिट किया उस प्रॉफिट का 10% ही मैक्सिमम हम ये जीरो ट्रेड में लॉस करने के कैपेबल होंगे। तब जाके आप इसको प्लान करिएगा। साथ ही इसमें आप ज्यादा लॉट्स में काम मत करिएगा। ये नहीं कि आपके जो प्राइस है, जो अमाउंट है 8 रुपए या 6 रुपए या 4 रुपए मिल रहा है तो हम दबा के क्वांटिटी उठा लें, नहीं। आप जो कैपेबिलिटी, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लिए कि आप कितना लूज करने जा रहे हैं, जितना आप लूज करने जा रहे हैं उतना ही लॉट है, 2 लॉट 3 लॉट 3 लॉट या 4 लॉट से ही प्ले करिए, इससे ज्यादा आप लॉट से प्ले मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, एक्सपायरी डे पे जीरो हीरो ट्रेड कैसे प्लान करना है, लाइव एग्जांपल मैंने शो किया कैसे हमको बाय करना था। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैंने बाय करने के लिए दिया हुआ था सेम लेवल पे। अगर आप देखेंगे कि जीरो बाय करने के लिए दिया था हमने, टाइमिंग था 4:52 की टाइमिंग थी, मतलब वही मैं जगह 2:50 के आसपास का बाय करने का टाइम दिया था। और देखेंगे आप 2:59 51 50 55 पे आपका कैपिटल डबल हो गया। क्लियर। बहुत ही फास्ट मूवमेंट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा बन गया। तो सेम चीज हमने इसमें ट्रेड किया, तो इसलिए मैं आपको बताया कि कैसे इस ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कभी भी आप कोई भी ट्रेड सेटअप को फॉलो करते हैं या प्लान करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप जरूर 2 बार 3 बार जरूर देखिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा कैसे इसको प्लान करना है। और नेक्स्ट आप हर एक्सपायरी पे ट्राई करिए, फाइंड आउट करिए, ऑप्शन चेन डेटा को रीड करिए कि ऑप्शन चेन डेटा कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आप इसको एक लॉट में प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, फिर आप एक लॉट से फिर आप बढ़ाकर 10 लॉट तक लेके जाइए, मतलब जितना आप लूज करने की कैपेसिटी रहता है वहां तक आप उसको लेकर जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको आप पहले प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं बार बार प्रैक्टिस के लिए इसी जोड़ देता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा
और अच्छा अपडेट प्लान कर पाएंगे। तो फिर इस वीडियो को जितना हो अपने फ्रेंड्स पर जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग इसका देख के फायदा उठा सके और भी ट्रेड को फॉलो कर पाते हैं। मिलता है अगले वीडियो में नहीं स्ट्रेटेजी के साथ। पूरा वीडियो देखने के प्यार पूर्वक धन्यवाद।